अनुरोध करूँ हमारे जिले के जिला महामंत्री भाई गोवर्धन सिसोदिया जी से जिला अध्यक्ष जी का दुपट्टा पहना के ग्रहण करें। पंडित धर्मवीर जी का स्वागत करें। रामगढ़ के सुगम जी से स्वागत करें। भाई रमन में कि हमारे साहब का स्वागत करें। स्वायत्त शासन बन रहा है कि अलवर में एडीए बन सकता है कि यूआईटी की बात? ये अभी बजट अधिवेशन में विचार बीडा को यूआईटी बनाने का चल रहा है। स्वायत्त शासन मंत्री के सुधार करने का विचार चल रहा है। बीडा में कुछ शिकायतें हैं गंभीर, अब उनका सुधार किस प्रकार से हो सकता है इस पर मंथन। सरकार के आने के बाद में एक भी पट्टा जारी नहीं किया गया है, क्या सरकार नई पॉलिसी के तहत पट्टे जारी करेगी या कुछ? देखिए, मैंने खुलेआम पूरी विधानसभा में विपक्ष को ललकार कर कहा है, अभियान के दौरान 13.5 लाख पट्टे जारी हुए, लगभग 6-6.5 हजार रुपए का राजस्व आम हमारे स्थानीय निकायों को मिला और जनता की जेब से 13.5 लाख करोड़ रुपए निकले। और मैंने उनको चुनौती दी थी भरी विधानसभा में कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं और जिन जिन ने अभियान के दौरान पट्टा लिया, एक भी व्यक्ति से मुझे कहला दें कि उसे 501 रुपए में पट्टा मिला। निकाय चुनाव लेट क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंतव्य है एक राष्ट्र एक चुनाव, और माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी सरकार का मंतव्य एक राज्य एक चुनाव। बार बार की आचार संहिता से विकास कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है, इसलिए हमने सैद्धांतिक रूप से फैसला किया है कि एक राज्य एक चुनाव होना चाहिए और 2025 में सारे चुनाव एक साथ। चेयरमैन की चर्चा चल रही है, चेयरमैन जल्दी सरकार लगा रही है और मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए जल्दी 2 दिन बाद विधायकों को जयपुर बुलाया गया। ये तो स्वायत्त शासन आ जाएगा सब कुछ आपके सामने, चिंता क्यों करते हो? स्वायत्त शासन मंत्री के रूप में आप पहली बार अलवर आए हैं। एक बड़ी दुर्घटना होती है 3 दिन पहले अपनागर शालीमार योजना में, जिसके रेरा में भी केस चल रहे हैं, जगह जगह चल रहे हैं। 30,000 फ्लैट्स हैं, एक बड़ा टैक्स एडवोकेट है, उसके यहाँ 1.5 करोड़ से अधिक का नुकसान हो जाता है। आपके ऑफिसर चैम्बर में बैठे रहते हैं, वहीं से बातें करते हैं। किस प्रकार की घटना हुई? मेरी अमृत कलश एक योजना बढ़ाई है त्राहन होम डेवलपर्स ने। उस डेवलपर्स के पास, बिल्डर के पास ना ओसी थी, ना सीसी थी, ना फायर एनओसी, ना एसटीपी, ना बिजली का कनेक्शन, और उसमें उसने 60 फैमिलियों को एंट्री कर दी बिना निर्माण स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए। कल यूआईटी सेक्रेटरी ने नोटिस भी दिया है, लेकिन आप समझिए कि यूआईटी का एक भी कर्मचारी, करोड़ों रुपए का फ्लैट जल गया, ये आता तो 60 फैमिली, लेकिन एक कर्मचारी जाकर आपने ये बात आज मेरे संज्ञान में लाई है, क्योंकि आजकल अखबार भी स्थानीय हो गए। हम चैनल के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं, चैनल संज्ञान में आए देखने का दौरे मुझे 3 दिन से समय नहीं मिल पाया। तो ये है, निश्चित रूप से जिस किसी की गलती है उसके खिलाफ विधि अनुसार जो भी सख्त आपको इतना अवगत करा दें कि अलवर में 40,000 रुपए वर्ग गज तक जमीनें बिक रही है, लेकिन यूआईटी कोई स्कीम नहीं लेके आ रही गरीब लोगों के लिए। उनको मकान कैसे मिलेंगे इतनी महंगाई में? क्योंकि पिछली सरकार में बहुत सारी बंदरबांट हुई है और अब हमने लैंड बैंक बनाने के लिए सबको निर्देशित किया है, नई योजनाएं बनाइए और निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारिए और आम जनता को बहुत सस्ती भी नहीं तो वाजिब दाम पर रहने के लिए भूखंड मिले, इसकी योजना बन रही है। अभी जयपुर में हमने 3 योजनाएं लॉन्च कर दी और 2-3 योजनाएं और जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं, और बाकी शहरों में भी हम 2025 में जहां भी हमारे न्यास हैं या बड़ी नगर परिषद हैं, सब में हमारी कोशिश ये होगी कि जहां जहां हमारे पास भूमि की उपलब्धता है वहां हम योजनाएं यहाँ तो ये चर्चा है कि यूआईटी केवल बिल्डरों के लिए काम करती है, आम आदमी के लिए काम नहीं कर रही है, और ये ऐसा आए दिन उदाहरण देखने को सामने आते हैं, क्योंकि आप तक नहीं पहुंच रहे, ये बात अलग है। बिल्कुल, अगर आप बता रहे हैं और लिखित शिकायत आएगी तो हम इस पे भी संज्ञान लेंगे। शहर सड़ रहा है, इनके आपका पैसा कहाँ लगता है, कहाँ लगता पता नहीं लगता आपके घर में। शहर सड़ रहा है, एनकेएफ का पैसा आता है एनसीआर में होने के बावजूद, एनसीआर का पैसा आता है, ही नहीं है। अभी देख लेते हैं। सर, आपके साथ ही मंत्री हैं फिरोजलाल मीणा जी, वो आए और कलेक्टर के सामने एक बीजेपी के नेता के लिए बोले
कि अब तो ये कब्रिस्तान और इन जमीनों को छोड़ दो कब्रिस्तान की जमीनों जिन को पर तो कब्जे बख्श किए दो। जा रहे हैं, प्लॉटिंग की जा रही है। आपका मंत्री क्योंकि आप बड़े मंत्री हैं। विधायक देके गया है। और किरोड़ी लाल जी की बात हल्के में नहीं जाती है। नहीं है तो आपको कभी संज्ञान में नहीं आया या उन्होंने- जानकारी दी नहीं गई? देखिए आप मेरे अलवर आए आज। से महीने में ज्यादा भी नहीं तो हम 2-3-4 बार मिल लेते हैं करोड़ लाल जी, लेकिन उन्होंने मेरे संज्ञान में ये बात नहीं लाई। अभी जयपुर जाऊंगा तो उनसे पूछूंगा कि वो अलवर में क्या क्या है। जो यूआईटी सेक्रेटरी आप उन पर कार्रवाई करेंगे जो अभी तक इतना बड़ा हादसा होने के बाद बिल्कुल चैम्बर से बाहर नहीं निकल पा बिल्कुल, रहे, जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ और कार्रवाई एक होगी, चाहे वो कितना ही बड़ा आखिरी अधिकारी सवाल उनको सर, सीज करने का अधिकार है, क्यों नहीं कर पा रहे? मतलब पत्रकार जब ऐसे उनसे क्या है? सवाल करते हैं तो वो इस तरह से कहते हैं कि आपको कोई समझ नहीं है। हम उनको तथ्य समझा रहे हैं कि आपने बिना ओसी और सीसी के कैसे उनको रिहाइश कर दी, हम समझा रहे हैं उनको, और वो ये कह रहे हैं कि आपको समझ नहीं है। वो चैम्बर से उठी नहीं, बैठी अभी नहीं मीटिंग के 3 दिन बाद से। बात करके बताऊंगा आपको।